जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम किसी नई शख्सियत से कराते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे बीच में M.K. योगी जी हैं, जो कि NC माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द राइट न्यूज़ में। थैंक यू रोहित जी। आज हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में बात करने नहीं आए हैं, ना ही इनसे हम कुछ उस बारे में बात करेंगे। हमारा आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं से जानेंगे। योगी जी, हमें सबसे पहले बताइए, आप कुछ दिन पहले कहीं जा रहे थे, उसके बाद किसके पास आप चले गए और क्या फ़ोन आया, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम पहले से रिवील नहीं करना चाहते, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। देखो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं TRN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आम जो पब्लिक में जाके जो आप ये काम करते हो, ये वाकई सही बात है कि आपने जो मुझे कहा कि मैं जा रहा था, बेसिकली मेरी अपने वर्करों के साथ जगटी कैंप में मीटिंग थी। तो साथ ही मैं जब जानता नहीं हूँ, मुझे कोई फ़ोन रास्ते में आता है तो मैं फ़ोन उठा लिया। मैंने बात की तो मैंने कहा हाँ जी कौन? तो उन्होंने कहा जी मैं पंडिता साहब बोल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, हाँ जी पंडिता साहब बोलिए। तो उन्होंने कहा योगी जी हमें एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा हाँ बताइए बच्चा। कहने लगा कि आप यहाँ हमारे TRT नगरोटा जो कैंप जो पुराना था वहाँ आप आएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी, ठीक है ना सर? कहता नहीं ठीक है। मैंने कहा बच्चा मैं जगटी कैंप जा रहा हूँ, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद में ज़रूर आपके पास आऊँगा। तो मैंने कहा फिर भी आप मेरे को बताओ क्या बात क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ 5-6 फैमिलियाँ हैं, लेकिन एक फैमिली की हालात बहुत ख़राब है, कहीं वो ऐसा काम ना करे। इवन उसने ऐसा शब्द भी बताया जो मैं आपसे भी शेयर करूँगा, कहीं सुसाइड ना करे। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों, उनके पास कोई आज तक कहीं गया नहीं कोई, या कोई हमारे TRT में भी कैंप में भी काफ़ी लोग हैं, जगटी में भी है। मैंने कहा बात क्या? कहते नहीं ये बात मैं नहीं बताऊंगा, आपने आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में जब कैंप गया, कैंप में नवीन जी हैं जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद दूसरी मीटिंग मैंने उनसे भी लेनी थी, उन्होंने भी मुझे बुलाया था। तो मैंने अपनी वर्गों से बात करके फिर मैं यूथ ऑफ जगटी के पास गया। उन्होंने उनसे मीटिंग वगैरह लेके मैंने उनको भी साथ लिया। मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलो, हमने TRT नगरोटा कैंप जो पुराना है वहाँ जाना है। उन्होंने बोला योगी जी क्यों, क्या बात है? मैंने कहा यार ऐसे ही मुझे फ़ोन आया था, मैंने जाना है। तो जब मैं वहाँ गया रोहित जी, मुझे आज भी रोना, इस वक्त भी रोना आता है। मैं उस जो झाड़ियाँ थी, कोई काफ़ी मुझे लगता 5-7 मिनट मुझे लगे उन झाड़ियों से जाते जाते, और उनका जो वो हाल वगैरह देखा। और हमारे प्रॉपर श्रीनगर के हैं वो। तो मैंने जब देखा ऐसे वैसे छोटी छोटी बच्चियाँ वगैरह देखा, एक छोटा बच्चा वगैरह देखा, अपनी उनकी मिसेस को देखा, तो उसको देखा फर्श के ऊपर, कोई बेड वगैरह नहीं, कोई कुर्सी वगैरह नहीं। अब मैं अगर बात कहूँ कि जैसे ही हमारे बांगड़े जो है बेचारे, वैसे ही किचन, वैसे बर्तन, ऐसे खलार वगैरह पड़ा हुआ। मैं गया बैठा, मन में दिल में सोच रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा कि ये चासन कईता सरफ नेरन, ये कईता बीच आसन नेरन। AC काम करन ये गर्मी मज यमन पंख प्यूंत ये रोजन, ये कित पे रोजन। तो मुझे बड़ा दुख लगा। तो मैंने हाथ जोड़े बैठा। मैंने कहा बच्चा क्या बात है, क्योंकि वो आपकी उम्र का ही बहुत छोटा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा। तो इसके आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन मन में मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने कहा यार वाकई हमारे जो माइग्रेंट कैंपों में जो रहते हैं, खास तौर पर जो जिनको अभी तक अलाटमेंट नहीं दी गई, जिनको अभी रहने के लिए जगह नहीं है, तो इतनी देर में मैंने कहा हाँ जी हाँ बोलिए क्या बात है। तो मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहता है कि आप इसने अपनी मुझे स्टोरी स्टार्ट की। सबसे पहले आप हमें ये बताइए उनका नाम क्या है?
उसका नाम है विजेश्वर बोलते हैं उसका नाम, ऐसे बिट्टू बिट्टू बोलते हैं। अच्छा। निकनेम उसका बिट्टू है, वैसे विजेश्वर बोलते हैं उसका नाम। उनके साथ क्या हादसा पेश हुआ जिसकी वजह से ये हालात बने? 2011 में जब हमारे जैक्टी कैंप में कहीं अलाटमेंट क्वार्टरों की जब होती है, उसको बाज़ाब्ता अलाटमेंट हुई है 2011 में जी। वो उसी को देखकर रोता है कि मुझे तो यहाँ के कमिश्नर साहब ने जब अलाटमेंट दी, मेरा क्या कसूर है, मैंने कौन सी गलती की है, सबको दिया। जो मतलब जो कैंप में, पुराने कैंप में जो रहते थे, जो उसके अगल बगल में, जो सामने पीछे जो रहते थे, उनको सबको मिला। बीच में यही एक आदमी है जिसको नहीं मिला, हालांकि अलाटमेंट है लेकिन 2011 की है, और वो अपना क्वार्टर का लेन नंबर भी बोलता है, क्वार्टर का कौन सा ब्लॉक है, फर्स्ट फ्लोर पर है या सेकंड फ्लोर, वो सारा उसको पता है, गया भी था लेकिन नहीं मिला उसको, नहीं दिया उसको। तो मैंने कहा आनंद से गोक ना कमिश्नर, क्या आप अथॉरिटी के पास नहीं गए क्या? जो हमारे कैंप कमांडर जो यहाँ आपके थे, आपने वहाँ तक आप नहीं पहुँचे? कहता है मैं बहुत जगह गया, बड़ी बार गया, उस वक्त यहाँ जो भी थे, अब मैं उन कमिश्नरों का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे कमिश्नर आए 2011 से लेके आज तक, मुझे लगता है 2-3 कमिश्नर तो आ ही गए। तो कहता मैंने आर.के. पड़ता साहब की नोटिस में भी लाया, एम.एल. रैना साहब की नोटिस में भी लाया, और इवन टी.के. भट्ट साहब की नोटिस में भी लाया, और उन्होंने मुझे सिर्फ आश्वासन ही, खाली आश्वासन तो दिए, लेकिन एक बात है कि मुझे प्रैक्टिकली नहीं। सिर्फ यहाँ वो पूरी टीम आई, उन्होंने वो लिखते थे, बताते थे कोई बात नहीं है बच्चा, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज की डेट तक, टिल डेट तक नहीं हुआ। तो मैंने देखा, और उसकी जब मिसेस की तरफ देखा, मैं सही बोलता हूँ ये कोई ड्रामा नहीं है, ये मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बबलू, आप तो इतने एसीयू में, इतने घरों में रहते हैं, लेकिन ऐसा भाई हमारा, खास तौर पर मुझे उसका नहीं, लेकिन उस बहन का मैंने देखा। मैंने कहा बड़ खबर के माजे कूड़ चाहिए पज पे अमिस रनिस सत बिहत कि न मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ऐसी औरतें इस कलियुग के ज़माने में, मेरे लिए तो ये सीता माता की तरह है। मैंने उसको बोला तू अपने प्यार ला, तो नहीं आप मेरे भाई है। मैंने कहा आपने भाई बोला, लेकिन भाई का, बहन और भाई का रिश्ता बहुत नाजुक है। भाई तो मुँह से आपने बोला, लेकिन बहन में नहीं बताऊँगा। लेकिन आप मेरी चाहे बहन हो या भाभी हो या कुछ भी हो, बेटी हो, लेकिन एक बात है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। मैं तो कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ताकि आपकी ये आवाज़, आपकी ये बात जो है, जो नए कमिश्नर साहब अशोक पंडिता साहब आए, वहाँ तक मैं ये बात पहुँचा दूँगा। देख सकते हैं आपकी एम.के. योगी जी कितने भावुक हुए। ये एक सत्य है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, उनके साथ क्या हुआ है और किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। क्या कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित बहुत सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। ये बातें होती हैं कि इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन टीआरएन आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला है जिसमें आपको ऐसी फैमिली से मिलाएंगे कि वाकई में अगर यहाँ एम.के. योगी जी बैठ के इनके आंसू निकल आए हैं, तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। और ये केसेस जो जेन्युइन केसेस हैं वो सरकार तक पहुंचने चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें मिलना चाहिए। आप हमें ये बताइए, वो जो बिट्टू जी जिनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ट्रेजेडी भी हुई वहाँ पे? बस वही मैं लगा। जी जी, अब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहा बच्चा आपको एक्सीडेंट हुआ है, लगता तो एक्सीडेंट, क्योंकि जब अगले का ये राइट हैंड सारा पलस्तर सारा हुआ है, और जो हिप नीचे जो है वह भी पलस्तर है। तो मैंने कहा आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? तो वो भावुक हो गया, वो रोने लगे, कहने लगे कि नहीं, जब वो आंधी तूफान यहाँ आई, बारिश ज़ोर से हुई, मैंने कोशिश की कि बिजली की तारें नंगी है, कहीं बच्चे जो है खबर जमा कैसे तार में पे पत्थर थे, करंट वारंट लगे, दुश्मन इसमें मरो सहरी। तो मैंने कोशिश की इसके ऊपर चढ़ने की, और जब तक मैं चढ़ा तो मैं ही तारों के ऊपर गिर गया, और उसको जिस तरीके से करंट आई और जिस तरीके से वो गिरा, तो कहा मेरा हाल ये है, ये हुआ।
फिर मैंने बोला कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या आपने चेकअप वगैरह नहीं किया? आपको क्या बताऊं, फिर रोना आता है इंसान को। अगले ने मुझे पूरे अस्पताल की सारी डॉक्यूमेंट बताए, सारी चीज़ें दिखाई। कहता मेरे पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, वो दवाई लिखते हैं, इंजेक्शन लिखते हैं, मेरी मिसेस कैसे जाएगी, क्या ले आएगी, क्या करेगी, हम कहाँ जाएंगे? या तो उसने वो शब्द बोला जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने बोला बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई फरिश्ता बन के यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे भी किसी बेचारे ने फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने तुरंत उनको बताया कि जो मेरे साथ नवीन जी थे, मैंने कहा नवीन आप मुकेश को फ़ोन करना, इसका जितना भी खर्चा आएगा इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे पहले इसको ले जाओ। और मैंने बहन को बोला बहन मैं इतना जल्दी कर सकता हूँ, मेरा मकान खाली है, आप ये सारा सामान इधर रखो, लेकिन खाने पीने का सामान उठा लो और जो थोड़ा इम्पोर्टेंट बच्चों के बैग वैग है वो ले जाओ। और ताकि आप जब तक आपको कमिश्नर साहब आपको जब तक कहीं अकोमोडेशन नहीं देते हैं, हम हाथ जोड़ के उनको भी विनती करेंगे, लेकिन बट आप तब तक वहाँ रहो। और दवाई मेडिसिन के लिए मैंने कहा कि मैं अब आ गया हूँ यहाँ पर, लेकिन आप अपने आप को अलग थलग नहीं समझना। कश्मीरी पंडित समाज सारा आपके साथ खड़ा है, लेकिन उनको पता नहीं है हमारे कश्मीरी पंडितों में अच्छे लोग हैं, सारे हैं, लेकिन आज की डेट तक हमें यहाँ की सुध-बुध इसलिए किसी कश्मीरी पंडित ने नहीं ली। अगर ये मुझे पंडिता साहब फ़ोन नहीं करते, वो भी मेरे साथ थे, फिर मतलब वो बिल्कुल यंग बच्चा था। अब आज मैं नाम उनका ले ही लेता हूँ यहाँ पर, विकी पंडिता जी जो नगरोटा कैंप के थे, उन्होंने मेरे को बेचारों ने बुलाया, तो मैंने उनको बताया बहन चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने इमीडिएट दवाई मेडिसिन के लिए कुछ भी नहीं दिया। आता क्या है आजकल, मैंने कहा ये, और मैंने अपने बेटे को आदेश बता दिया है कि शायद 2-4 दिन तक हम उनका इलाज भी कराएंगे। और उसको बहन को मैंने कहा कि आप तैयार हो जाओ, 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आप करो। तो आप देख सकते हैं ये MK योगी जी हैं जिन्होंने आप बीती बताई, जो वहाँ पे गए थे ऑन स्पॉट में और उन्होंने देखा था कि क्या हालत है उस फैमिली की। कहा जाता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? हम ये सवाल छोड़ के ज़रूर जाएंगे कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया जबकि 2011 में इनकी अलॉटमेंट हुई है, या जिम्मेवार वो लोग हैं जो बिचौलिए हैं, जो इनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, उन लोगों को क्वार्टर्स दी जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें हमारी रिलीफ डिपार्टमेंट का कसूर है, कसूर वो लोग भी हैं, कसूरवार वो लोग भी हैं जो बिचौलिए हैं, जो इनके नाम पे अलॉटमेंट होता है और किसी और को अलॉट कर दिया जाता है पैसे के नाम पे। इन बातों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि अब वो वक्त आ चुका है कि ये सब चीज़ें ना हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ज़रूरतमंद की चीज़ें पहुँचे और उन्हें हेल्प मिले। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। जय माता दी।